दोस्तों, अदीला रहमान और गुलफान अली दोनों चुपचाप तरीके से 18 मार्च को राजस्थान के अजमेर शरीफ में जाकर निकाह कर लेते हैं। अदीला रहमान के घरवाले इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी ने क्या है अब शादी कर ली है। अदीला रहमान जो कि हैदराबाद में रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। गुलफान अली और अदीला रहमान शादी करने के बाद दोनों चुपचाप तरीके से नोएडा में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। अब 25 जून को अदीला रहमान घर से निकलती है और ये कहती है कि वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है। घर वाले तो समझते हैं कि उनकी बेटी पेपर देने के लिए जा रही है, लेकिन उनकी लास्ट लोकेशन 29 जून को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल फर्स्ट पे निकलती है। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो जाता है, कोई खबर अदीला रहमान की नहीं रहती। घर वाले कुछ दिन तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसके बाद घर वाले मजबूर होकर जब उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं रहता और मुरादाबाद के कटघर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और वो कहते हैं कि गुलफाम अली नाम के एक व्यक्ति ने और उसके भाई कुर्बान ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है, उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब पुलिस वाले गुलफाम अली और उसके भाई कुर्बान अली की तलाश में लग जाते हैं। जैसे ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी तो अदीला रहमान के घर से उसकी माँ को एक निकाहनामा बरामद होता है, एक निकाह नामक एक डॉक्यूमेंट्स उसको मिलता है। तब शक और ज़्यादा गुलफाम अली पे बढ़ जाता है, क्योंकि वो निकाहनामा अदीला रहमान और गुलफाम अली की शादी का था। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि इस अदीला रहमान को कैसे बरामद करे, कैसे तलाशे। फिर इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि गुलफाम अली ने 1 जुलाई को किसी दूसरे मामले में, हत्या के मामले क्या है, पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और वो जेल चले गया है। अब पुलिस वहाँ से उसको लाती है, उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद दोस्तों वो जो खुलासा करता है वो आपको क्या है हैरान कर देगा। आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि आप गुलफाम अली ऐसा भी कर सकते हैं। जी हाँ, जब 18 मार्च को गुलफाम अली और अदीला रहमान की शादी हुई तो दोस्तों अदीला रहमान ने उसको गिफ्ट में एक थार गाड़ी दी थी। सोचिए मतलब कितनी बड़ी फैमिली से होगी अदीला रहमान। उसके पिताजी एक उद्योगपति, एक कारोबारी थे जो कि मुरादाबाद के बड़े निर्यातक थे। लेकिन घर वालों को इस बात का नहीं पता था कि अदीला रहमान ने चुपचाप तरीके से क्या है गुलफाम अली से शादी कर रखी है। खैर, उसने अपनी शादी में गिफ्ट में क्या है गुलफाम अली को एक कार गिफ्ट की थी। तो फिर आखिर अदीला रहमान कहाँ गायब हुई, किसने उसका किडनैप किया, बड़ा सवाल ये था। जब पुलिस गुलफाम अली से उसको क्या है वहाँ से लाने के बाद जेल से उससे पूछताछ करती है, जो बात बताता है दोस्तों वो बड़ी हैरान कुन करने वाली है। दरअसल जब अदीला रहमान और गुलफाम अली ने शादी की तो अदीला रहमान ये चाहते थे कि उनके रिश्ते को सार्वजनिक किया जाए, यानी कि उसके रिश्ते को घर वालों को बताया जाए। लेकिन गुलफाम अली ये नहीं चाहता था। गुलफाम अली इस शादी को छुपाना चाहता था, लेकिन अदीला रहमान इस शादी के बारे में अपनी फैमिली को, उसकी फैमिली को, सबको बताना चाहते थे, लेकिन गुलफाम अली इसके लिए उसको मना करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। तो फिर एक योजना के तहत जब 25 जून को अदीला रहमान गुलफाम के पास जाती है, इनके बीच विवाद होता है और विवाद होने के बाद वो वहाँ से क्या है दिल्ली से उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो वापस मुरादाबाद की तरफ आ रही थी। रास्ते में गुलफाम अली उसको क्या है पिक करता है, उसको लिफ्ट देता है और अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ दिल्ली हाईवे पे पहुँचते हैं तो गुलफाम जो कि पहले से ही एक हथियार अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, उसने क्या है अदीला रहमान की कनपट्टी पे लगाकर उसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उसकी बॉडी को, अदीला रहमान की बॉडी को कई घंटे तक कार में घुमाता रहता है और फिर उसको हरिद्वार रोड की नहर में ले जाकर फेंक देता है। दोस्तों, ये घटना अपने आप में एक अजीब घटना थी, क्योंकि गुलफाम अली ने जिस प्लानिंग के तहत, जिस योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, उसने इस घटना को कारित करने के बाद किसी दूसरे मामले जो पहले से ही उस पर क्या हत्या का हत्या करने के प्रयास का मुकदमा चल रहा था, हिस्ट्री सीटर गुलफाम अली, बाद में पता चलता है कि वो अपने आप को सरेंडर करके जेल चला जाता है ताकि किसी को उसके बारे में शक ना हो। लेकिन अपराधी कितने ही चालाक क्यों ना हो, वो पुलिस की नज़रों से नहीं बच सकता और यही हुआ। गुलफाम अली को पुलिस जेल से ही बाहर लाई, उससे पूछताछ की, कड़ी से पूछताछ की,
उसका रिमांड लिया गया और दोस्तों उसने जो खुलासा किया कि उसने अदीला रहमान को सिर्फ इस वजह से मार दिया कि अदीला रहमान ये चाहती थी कि उसका रिश्ते के बारे में उसके घर वालों को पता चले, मेरे घर वालों को पता चले, सबको पता चले कि अदीला और गुलफाम की शादी हो चुकी है। लेकिन गुलफाम इसका विरोध करता था, वो नहीं चाहता था कि इस रिश्ते का किसी को पता चले, बस हम दोनों चुपचाप तरीके से क्या है आराम से रहते रहे। लेकिन अदीला इस बात को नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सबको पता चले कि हम दोनों शादी कर ली। गुलफाम अली इसका विरोध करता था और नतीजा ये हुआ कि गुलफाम अली ने क्या है अदीला रहमान की दिल्ली लखनऊ हाईवे पे गाड़ी में बैठाकर उसको गोली मार दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि हम घर वालों से छुपकर चुपचाप तरीके से बाहर जाकर शादी कर लेते हैं और बाद में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो खामियाजा अदीला रहमान ने भुगता। साथियों ये घटना मुरादाबाद की घटना है। अदीला रहमान मुरादाबाद की रहने वाली थी। कोहिनूर चौराहे के पास एक मुरादाबाद का बड़ा निर्यातक, बड़ा बिजनेसमैन अदीबुर रहमान की बेटी थी अदीला रहमान। घर वालों को तो ये सपना था कि वो बेटी को पढ़ा लिखा कर जुडिशरी में भेजे, एक अच्छा जज बनाए, इसीलिए वो अपनी बेटी को क्या है हैदराबाद में पढ़ाकर LLB की पढ़ाई करवा रहे थे। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। अदीला रहमान ने घर वालों से बात छुपाई और आज नतीजा यह है कि अदीला रहमान इस दुनिया में नहीं है। तो साथियों ये खुलासा, इस घटना जो मैंने आपको सुनाई, ये घटना थी मुरादाबाद से, जहां अभी कुछ दिन पहले खुलासा हुआ है कि अदीला रहमान की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति, उसी के प्रेमी गुलफाम अली ने की थी, जो जिसके ऊपर पहले से भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा चल रहा है। और उसने इस घटना को करने के बाद चुपचाप तरीके से सरेंडर करके जेल चला गया ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं बच सका और आज वो जेल में है। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा अब चला जाएगा। हत्या के प्रयास में पहले से ही उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। लेकिन साथियों अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ तो हुआ अदीबुर रहमान की फैमिली को, अदीला की फैमिली को, क्योंकि माँ बाप और अदीला रहमान की पूरी फैमिली सदमे में है, दुख में है। और ये बात ओबियसली बनती भी है क्योंकि एक बेटी, जिसकी जवान बेटी चली गई हो इस दुनिया से, तो दुख तो दोस्तों साथियों अमूमन होता है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या होगा कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। लेकिन इस घटना से आप क्या सीखें? जो कहानी मैंने आपको सुनाई क्राइम स्टोरी, इससे आप क्या सीखें? इससे आप ये सीखें कि भाई कोई भी चीज़ चुपचाप तरीके से ना करे, घर वालों को पहले ही बता दे उसके बारे में। अगर अदीला रहमान को गुलफाम अली से शादी करनी थी तो साथियों उसको पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पहले से सारी चीज़ें बता देती तो आज ये घटना ना होती। और गुलफाम अली जिसने एक ऐसे अपराध को कारित किया जिसकी सज़ा सिर्फ फांसी होनी चाहिए, फांसी के अलावा गुलफाम अली को क्या कुछ और सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अदीला रहमान ने उसको जो उसके लिए किया वो किसी से छुपा हो नहीं है। आप सोचिए वो अदीला रहमान जिसने अपनी शादी में एक थार गाड़ी 15-20 लाख रुपए गाड़ी उसको गिफ्ट किया और उसकी हर चीज़ें, हर मन्नतें पूरी की हो, उसका खर्च उठाती हो, और वही आदमी उसको सजा मौत दे, उसको गोली मार दे, तो साथियों इससे बुरा और क्या होगा। तो इसलिए हम ये सीख सकते हैं कि चुपचाप तरीके से बगैर किसी को बताओ, ख़ास तौर पर घर वालों को, कोई ऐसा काम ना करे ताकि आपको बाद में इसके लिए पछतावा हो। खैर आप कमेंट करके बताइए इस घटना के बारे में जो कि मुरादाबाद की घटना थी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? और पसंद आए ये वीडियो तो साथियों मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।